Hello everyone. Today we will solve from question number 10 of exercise 17A क्लास 10th RS अग्रवाल मैथ। हम RS अग्रवाल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जितनी भी क्वेश्चन आए हैं उन सब का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाके उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 टॉपिक आपका है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्वेश्चन 10 है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कॉनिकल एबव इट। इसके ऊपर एक कॉनिकल है ना, कोन बना हुआ है। द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5 मीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट एट द रेट ऑफ 80 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आ रही है 80 रुपीज़। तो टेंट बनाने में जितना भी क्लॉथ लगा है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। पाइप की वैल्यू दे रखी है 22/7। सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो यहाँ मैं सामने आपको फिगर बना दे रहा हूँ। एक टेंट है जिसका नीचे शेप सिलेंडर की शेप है। ऊपर एक कोन है, इस शेप का टेंट, ठीक है ना। जो हाइट है सिलेंड्रिकल पोर्शन की वो हमें दे रखी है क्वेश्चन नंबर 10 में 3 मीटर। सिलेंडर अप टू हाइट 3 मीटर, ओके 3 मीटर है। और ये टोटल हाइट यानी कि टॉप से लेके टेंट के बेस तक ये हाइट हमें गिवन है 13.5 मीटर। क्लियर, ये 13.5 मीटर और इसका बेस का रेडियस दे रखा हमें एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस 14 मीटर। तो जितना रेडियस सिलेंडर की होगी उतनी रेडियस देखो सीमित, सिलेंडर ऊपर से कोन ऐसी रहता तो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कोन भी क्या होगी 14 मीटर। अब रह गई बात क्या, हाइट टेंट की कैसे निकलेगी। टेंट से सॉरी कॉनिकल पोर्शन की, कोन की जो शेप है उसकी हाइट क्या होगी। टोटल हाइट कितनी है 13.5। इसमें से अगर मैं इतनी हाइट को कम कर दूं, क्योंकि ये हाइट कितनी है 13.5 में से ये 3 मीटर हाइट है सिलेंड्रिकल पोर्शन की, तो आ जाएगी कोन की हाइट, यानी कि कोन की हाइट क्या होगी 13.5 माइनस 3 मीटर। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं आप। सबसे पहले हमें क्या दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पोर्शन लिख लो, या सिलेंड्रिकल पार्ट कुछ भी लिख सकते हो। सिलेंड्रिकल पोर्शन इसको मैंने कैपिटल एच दे दी क्योंकि एक हाइट हमारी कोन की भी आएगी, उसको हम स्मॉल एच मान लेंगे। ये हमें गिवन है 3 मीटर। क्लियर। A total height of tent ये हमें दे रखी है 13.5 मीटर। तो इससे क्या हुआ, हम हाइट निकाल सकते हैं किसकी, कोनिकल पोर्शन की, जो कोन की शेप है उसकी हाइट। तो हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन इसको मैंने स्मॉल एच मान ली, क्या होगी टोटल हाइट में से सिलेंडर की हाइट हटा दूं तो 10.5 मीटर आ गई है। ठीक है, ये तो थी कोन की हाइट। यहाँ से यहाँ तक कोनिकल पोर्शन की क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस से नीचे वाले बेस को सॉरी सिलेंडर की हाइट को हटा दें तो बचेगी कोन की हाइट। तो मैंने देखा हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन टोटल हाइट 13.5 माइनस हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि 3, तो ये हो गया 10.5। अब दोनों की रेडियस सेम दे रखी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ कोन लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ कोन ही लिख दूं, कोनिकल पोर्शन लिख देना आप, कोन इक्वल होगी रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन और ये दे रखी है हमें 14 मीटर। ये दोनों की दोनों स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दें, दोनों सेम। अब इसमें पूछा है कितने क्लॉथ लगेगा, उसकी कॉस्ट। क्लॉथ कहाँ लगता है, टेंट के चारों तरफ, नीचे तो जमीन होती है ना, और ये चारों तरफ का एरिया कहता है कट सरफेस एरिया। तो रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ टू फॉर्म या मेक अ टेंट क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस CSA ऑफ कोन। सिलेंड्रिकल पोर्शन को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2πRH। प्रॉब्लम तो उसमें भी नहीं है, लेकिन क्यों बोलना बताते हैं। इसमें हमें R की वैल्यू मालूम है, H की मालूम है, पाई हमें गिवन है 22/7। अब बात आ रही है इसकी, फॉर्मूला क्या होता है CSA का, πRL। हमें R तो मालूम है रेडियस,
हाइट मालूम है लेकिन एल नहीं मालूम। तो सबसे पहले हम कोनिकल पोर्शन की स्लाइंट हाइट निकालेंगे, एल है ना। तो स्लाइंट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन, और स्लाइंट हाइट तो कोन में ही होती है और सिलेंडर में तो होती नहीं है, तो खाली स्लाइंट हाइट भी लिख सकते हो। स्लाइंट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन या कोनिकल पार्ट भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, वो एल होती है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एच स्क्वायर, सिलेंडर की मैंने स्मॉल एच कैपिटल एच मानी है ना, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना, एच मैंने क्या मानी है, कोनिकल की स्मॉल एच, इसलिए मैंने स्मॉल एच कर दिया, वो कैपिटल एच में लिखा था सिलेंडर पोर्शन की। और एच हमें कितनी गिवन है, हमने अभी निकाली थी, सिलेंडर हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन इज 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर और रेडियस दोनों की सेम है 14 का स्क्वायर। ये कितना हो गया भाई, 110.25 और 14 का होता है 196। ये तो आप जानते हैं ना, 10.5 लास्ट में 5 हो तो 25 आता ही आता है, और 10 के बाद क्या आएगा 11, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये शॉर्ट मेथड होता है करने का। फिलहाल इसको हम ऐड कर देते हैं, तो 0.25 तो आपके लास्ट में रहेगा ही रहेगा, और 6 आएगा, 9 और 1 10, कैरी 1 306.25 मीटर। ओके, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, स्क्वायर रूट तो आपको जानते ही होंगे। चलिए, मैं अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा सीख लीजिए। एक वीडियो में कमेंट्स में कर रहा था सर एक बार स्क्वायर रूट बता देना, तो देख लीजिए ना, अगर वो लोग वीडियो देख रहे हो। 1 1 जा 1, ऐसा नंबर यहाँ लिखते हैं आप सेम, वहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ये या से कम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना, जैसे डिवाइड करते हैं वही चीज़ हुई है। 3 में से बन गया 2, पेयर उतरता है पूरा, 0 6 उतरेगा और 1 का कर देंगे डबल। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जा सकता है, 20 नहीं जाएगा, 8 बार, 8 8 जा, जितना यहाँ लिखेंगे इतना लिखेंगे है ना, तो 8 बार हो सकता है चला जाए, 8 8 जा 64, और बच्चा क्या 6 8 20 ज़्यादा हो गया, तो 7 बार जाएगा, 7 यहाँ लिखो, 7 या 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18 चला गया। फिर सब्ट्रैक्ट करा, देखें 16 में से 9 गए, कितना बचता भाई, 7 बचेगा, और यहाँ 1 बच्चा, डेसिमल लगाया, पेयर उतरता है पूरा है ना, लास्ट में 25, तो 5 बार जा सकता है, 5 यहाँ मैंने गलत लिख लिया, पहले देख लेते, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 7 जा, गलत हुआ ना, 55 25 के 5 से हाँ लगा दो, 5 7 35 37 के 7, 37 के 7 हाँ से लगा 3, 5 2 10 3 13। ओके, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या, 1 1 जा 1, 3 में से 1 गया 2, 1 का डबल 2, और ब्रिंग डाउन कर लिया हमने 0 6, 7 7 जा 49, कैरी 4, और 7 2 जा 14 और 2 18, बोरो ले लिया, तो 16 में से 9 गए तो 7 ही बचेगा। ओके, यहाँ रह गया 9, 9 में से गया 1, पॉइंट लगा गया, उतार लिया, ये 2 2 7, तो ये तो ज़्यादा जाएगा, 2 7 5 इंटू 5 सेम नहीं हुआ था, देख लेते हैं एक बार, 55 25 के 5 5 7 37 के 7, 5 10 तो 12 13, अभी तो गुंजाइश है और चला जाएगा, देखते हैं कितनी बार जाता है। क्या कुछ गड़बड़ कर दिया, देखें दार से कम 1 बन जा 1, 3 में से बन गया 2। ओके, अब इसका डबल करा 2, ब्रिंग डाउन कर लिया 0 6, ठीक है ना, फिर क्या हो गया, ओहो क्या मिस्टेक कर दी है, इसका डबल यहाँ लिखना था, गलत कर दिया ना बताते क्या मिस्टेक कर दी मैंने, ध्यान समझो ध्यान से। देखो ये था √306.25, इसका पेयर बनाया, 1 1 जा 1, 3 में से बन गया 2, ब्रिंग डाउन, ये 1 का डबल 2, ये 7 बार चला गया था, तो 7 7 जा 49, और 7 2 जा 14 और 4 18, 49 था, क्या गलती करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना बचा, 16 में से 9 गया 7, या 9 में से 8 गया 1, तो अब मैंने कहीं लिखना शुरू कर दिया था, इसका डबल तो करा नहीं, 17 का डबल, जो 17 है इसका डबल करते हैं, या यहाँ जो चला जाए तो जानते हैं इसका रूट, इसमें ऐड करते हैं, तो 27 और 7 34 आना था यहाँ, डेसिमल लगा के, ओहो वीडियो, डेसिमल लगा के आगे वाला पेयर उतार लो 25, ये 5 बार चला गया, 5 का देखो, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20 2 22, कैरी 2, 5 3 जा 52 17, 0 आ गया, तो कितना स्क्वायर रूट हो गया इसका, 17.5। क्लियर, तो ये हो गया, मुझे सीखने की जरूरत है ऐसी मिस्टेक कर दी, 17.5 मीटर। क्लियर, तो स्लाइंट हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन निकला, बस अब तो सवाल हो गया कैसे, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ क्या होगा,
CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन में शॉर्ट में सिलेंडर लिख दे रहा हूँ खाली ना, स्पेस कम है इसलिए, एंड CSA ऑफ कोनिकल पोर्शन मैंने शॉर्ट में कोन लिख दिया। CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या फॉर्म होता है, 2πr सिलेंड्रिकल पोर्शन के हेड को कैपिटल एच लिखा है यहाँ पर माना, तो इसलिए कैपिटल एच लिख दिया, और ये होता है πrl। क्या करो इसमें πr कॉमन ले लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। पाई की वैल्यू आर की वैल्यू यहाँ भी पुट कर रहे हैं, कैंसिल कर देते हैं, बहुत सिस्टम हमने देखा है, ठीक है, आंसर सही है, कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन शॉर्ट तरीका सीखिए। तो πr कॉमन ले लिया, 2h प्लस h, पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 ही यूज करनी क्योंकि दे रखी है, और r क्या थी, हाइट थी 14 मीटर, ये सब मीटर में अगर कहीं मैंने सेंटीमीटर लिख दिया बाई चांस तो मीटर ही कर लेना, मीटर ही लिखा मैंने, ठीक है। 2h, h क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, और हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी थी 3 मीटर है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3 मीटर, तो कैपिटल एच की वैल्यू 3 है, तो 2 × 3 प्लस एल अभी हमने निकाली 17.5, 7 बन जा 7 2 जा, तो यहाँ मैं नीचे स्पेस कम बची है, अगर नेक्स्ट पेज पर करूँगा थोड़ा सा कैलकुलेट करके लिख दे रहा हूँ, 44 22 × 44 ओके, 3 2 जा 6 प्लस 17.5, इसको मैं नोट करके आपको नेक्स्ट पेज पर फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंने यहाँ उतार लिया है, तो अभी कितना आ गया 44, इनको ऐड कर लो आप, 17 6 23 होते ना, 23 होते, 23.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ आपकी चॉइस है, मल्टीपल करना चेक कर लीजिए। तो ये एरिया रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ निकलेगी, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट के लिए हमें सीधे कॉस्ट निकाल दें। क्या दे रखा है कॉस्ट, 10 रुपीज़ दे रखी थी शायद, पढ़ता हूँ दोबारा से, सॉरी 80 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, ओके। तो मैं इतने रहने दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक पूछिए कॉस्ट पूछिए, तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ क्या होगी, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ कितने रुपीज़ होगी, 80 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। अगर 1 स्क्वायर मीटर 1 स्क्वायर मीटर क्लॉथ हम खरीद रहे हैं या लग रहा है हमारा यूज हो रहा है, तो हम 80 रुपये खर्च कर रहे हैं। कितना स्क्वायर मीटर क्लॉथ यूज हुआ टेंट बनाने में, इतना, कॉस्ट क्या होगी 80 से मल्टीपल कर दें। इससे क्या फ़ायदा होता है, बाद में कैलकुलेशन करने से हो सकता है कुछ कट गया है, अब देखो 0 से डेसिमल उठ जाएगा, 8 का मल्टीपल 0 आ जाएगा लास्ट में, तो ईजी रहेगा मल्टीपल करना। तो करता हूँ मैं, है ना, देखो डेसिमल से तो 0 हट गया, बात समझ में आ गई ना, 10th स्टैंडर्ड में तो जानती हैं, तो मैं 8 का मल्टीपल कर रहा हूँ, डेसिमल का काम खत्म हो चुका, चलो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, डेसिमल हट गया, ये 0 कट गया, ओके। तो 8 5 जा 44 ये है, नेक्स्ट स्टेप में कर लूँगा मैं। एक बात और कहना चाहूँगा, कैलकुलेटर यूज आप कभी ना करें, है ना, मैं भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करता, आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो ही सॉल्व करता हूँ ज़्यादातर। अब मैं वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करने लगा हूँ, टाइम वेस्ट हो जाता है ना, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, हम कर भी लेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी। चलिए करते हैं, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28 कैरी 2, 8 2 जा 16 और 2 18, एक और चेक कर लें, 24 28 के से लगा 2 8 नहीं 16, ठीक है, ओके। अब इसका मल्टीपल कर दें, आंसर आ जाएगा। तो देखो डबल संख्या सेम हो तो एक ही बार मल्टीपल करना होता है, जानते ना, 4 0 0 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 जा 32 3 35 कैरी 3 4 27, सेम ऐसे पीछे करके लिख दो क्योंकि सेम डिजिट्स थी, 4 4 0 2 7 8 2 7 2 0, तो कितना हो गया 82,720 रुपीज़। तो ये कॉस्ट हो गई क्लॉथ की। चेक कर लेते हैं आंसर जरा, इसका कैलकुलेशन सही करी कि नहीं करी हमने, तो 82,720 रुपीज़ बिल्कुल सही है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट 3 मीटर, सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, सिलेंड्रिकल हाइट उसकी 3 मीटर दे रखी है, एंड कॉनिकल एबव इट, इसके ऊपर कोन की शेप में है, इफ इट्स बेस रेडियस इज 52.5 मीटर एंड स्लाइंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज 53 मीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट। पाई की वैल्यू हमें 22/7 यूज करनी है, कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो चलिए फिगर की तो कोई ज़रूरत है नहीं, इसकी पहले जैसी फिगर है सेम क्वेश्चन की, मैंने एक हल्की सी छोटी सी रफ बना दी आपको समझाने के लिए, ये है सब कुछ दे रखा है इसमें, तो है ना, काम हो जाएगा। एक कोनिकल पोर्शन ऊपर नीचे सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो हाइट फाइट सब दे रखी है, लिख लेते हैं फटाफट। अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू हाइट 3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन हमें दे रखी है पार्ट, लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, इसे मैंने कैपिटल एच मान लिया, और कैपिटल एच स्मॉल एच में मान सकते हो क्योंकि फॉर्मूला तो पाई आर लेता है इसका, है ना, कोन की। तो ये हमें गिवन है, कहाँ चला गया, स्मॉल एच लिख देते हैं,
हाइट कहाँ गई भाई, क्वेश्चन नंबर 11 3 मीटर। क्लियर। एंड बेस रेडियस, रेडियस हमें दे रखी है, दोनों की सेम होगी, रेडियस बड़ी हाई फाई दे रखी है भाई 52.5 मीटर, 52.5 मीटर। एंड स्लैंट हाइट एल, ये हमें गिवन है 53 मीटर। और कुछ नहीं है, सीधा सीधा फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, तो लिख दो एरिया ऑफ कैनवास कितना होगा, एरिया ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट, तो एरिया ऑफ कैनवास होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पोर्शन, आर आई लिख रहा है ना, सिलेंड्रिकल पोर्शन या सिलेंड्रिकल पार्ट लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट या कॉनिकल पोर्शन। क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर एच, इसका पाई आर एल। क्या करें कैलकुलेशन के लिए, इजी करने के लिए पाई आर कॉमन ले लो, तो पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बच्चा 2h प्लस एल, सब कुछ मालूम है। पाई की वैल्यू गिवन है हमें 22/7 यूज करनी है। रेडियस हमें दे रखा है 52.5, ट्वाइस इंटू हाइट 3 दे रखी है, और स्लैंट हाइट आपके सामने है 53। 7 से काट दिया, 7 1 7, 7 7 49, 3 बचा 7 5 जा, तो ये कितना हो जाएगा, चलो बाद में देखेंगे। 22 इंटू 7.5 इंटू इन ब्रैकेट 6 प्लस 53 59, 150 15 15 कितना हुआ ये, 7.5 इंटू 22 कर रहा हूँ है ना, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 7 जा 14 15, और 0 5 1 फिर आएगा 0 5 5 1 6, और 2 प्लेस के बाद 1 प्लेस के बाद 165 हो गया, 165 इंटू 59 स्क्वायर मीटर। वीडियो पॉज करके मल्टीप्लाई करके बताता हूँ कितना ये आया, ओके। तो ये हो गया कैलकुलेशन मेरा, और ये आ गया 9735 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कैनवास हमारा कितना निकल के आया, एरिया ऑफ कैनवास हो गया 9375 स्क्वायर मीटर। हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इसकी भी फिगर बना देते हैं, बहुत ईजी है, ये भी सब कुछ दे रखा है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है बताता हूँ। एक रॉकेट है, क्या चेंज है, क्लोज एट द लोअर एंड, नीचे से बंद है, और ऊपर सेम रेडियस का एक कोन है, इसका टीएसए निकालना है। टीएसए क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। लेकिन बस थोड़ा सा चेंज अभी तक किसी सवाल में, ये नीचे क्लोज है, नीचे क्या होता है सिलेंडर में, सर्किल, तो प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर यानी कि प्लस पाई आर स्क्वायर और करेंगे। बाकी तो सब कुछ दे रखी है ना। चलिए लिखते हैं क्या क्या दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, सब लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, रॉकेट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर क्लोज एट द लोअर एंड एंड द कोन सेम हाइट रेडियस एट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। हाँ चलिए लिखते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर किसकी इक्वल होगी, दोनों की सेम है, रेडियस ऑफ कोन, और ये हमें गिवन है 2.5 मीटर। क्लियर। हाइट क्या दे रखी है सिलेंडर की, वो भी लिख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर 21 मीटर। अब स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन ले देता हूं है ना, स्लैंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते, तो आपको बताइए। और ये हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 12 में, स्लैंट हाइट 21, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 8 मीटर। तो टीएसए ऑफ रॉकेट, ये रॉकेट है तो इस शेप में, तो टीएसए क्या होगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, वो पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा है ना। तो टोटल सरफेस एरिया को बताया था, टीएसए लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट क्या होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ध्यान नहीं देता, सामने फिगर नीचे लिखना पड़ेगा, ओके, प्लस सी एस ए ऑफ, नीचे लिखना पड़ेगा मजबूरी है, प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि नीचे से क्लोज है। बस इस वाले क्वेश्चन में ये अंतर था। अब आगे क्या करें, नीचे पेपर नहीं है तो यहाँ लिखते हैं, दिखाते हैं आपको।
चलिए आपके सामने है। तो TSA ऑफ रॉकेट क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट ऑफ द रॉकेट। सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच, इसका पाई आर एल, और एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर वो क्या सर्किल, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटा देता हूं। क्या करें इसमें 2 पाई, ओनली पाई कॉमन, पाई आर कॉमन आ रहा है, तो इन सब में मैंने पाई आर ले लिया कॉमन, तो पाई आर तो कॉमन चला गया, ये बचा 2h, यहाँ खाली एल, सॉरी प्लस है, ये प्लस ब्रैकेट बंद नहीं, अब ये भी है, पाई आर कॉमन गया तो प्लस आर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। रेडियस हमें गिवन है 2.5 मीटर, इंटू 2 इंटू एच, हाइट दे रखी है 21 मीटर, प्लस स्लाइंट हाइट है 8 मीटर, प्लस रेडियस अभी हमने लगाई वो दे रखी है, रेडियस ऑफ कोन 2.5 मीटर। कुछ कैंसिल नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। मल्टीपल करते हैं, 25 2 जा 50 और 50 55 हो गया 550, एक प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 55/7 ही हो गया। ठीक है ना, ये मैंने मल्टीपल कर दिया, देखो 2 से मल्टीपल करने में 50 आ जाएगा, फिर सेम है तो 50 ऐड करा, एक प्लेस का डेसिमल 55 इंटू ये कितना हो गया, चलिए स्टेप बाय स्टेप, 42 + 8 + 2.5, 42 + 8 50, और ये 2 52.5 हो जाएगा, तो ये हो गया 55 इंटू 52.5/7, 7 से कैंसिल हो गया, 7 7 जा 49, 3 कैरी 3 5 35, 7 5 जा 35। बस अब तो मल्टीपल करना है, 75 में 5 का, 5 5 जा 25 कैरी 2, मल्टीपल कर रहा हूँ मैं 5 का, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 7 जा 35 to 37, फिर 5 का करेंगे तो वही आ जाएगा 5 7 3, ऐड करेंगे 5 और एक प्लेस का डेसिमल, तो आंसर आ गया 412.5 स्क्वायर मीटर। तो सेंटीमीटर में था, मीटर में ही देख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हेमिस्फीयर, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर लगा। ओके, तो टोटल एरिया ऑफ द रॉकेट विल बी 412.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लेते हैं जरा इसका, 412.5 बिल्कुल ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड है, इसकी शेप क्या कोन है, और कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि हेमिस्फीयर और कोन दोनों की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड्स इज 9.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस ऊपर क्या हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बस इतनी सी बात है। रेडियस हमें दे रखी है, अब बात क्या आएगी हाइट की, हाइट ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, समझाते हैं फिगर बना के, जो आपको अच्छे से समझ पाए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। अ सॉलिड्स इन द शेप ऑफ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ऐसे बना देता हूं, उल्टा कर दिया मैं, चलिए कोई बात नहीं। सरमाउंटेड हेमिस्फीयर है, सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर कह रहे हैं ना, अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन सरमाउंटेड, हाँ ठीक है ओके, ये है ना। अब इसमें गिवन क्या है, टोटल हाइट हमें सॉलिड्स, टोटल हाइट एक मिनट पढ़ लूँ, हाँ टोटल हाइट दे रखी है, तो इस टॉप से लेके बेस तक की हाइट हमें जो सॉलिड्स की है वो गिवन है 9.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, दोनों सेम होगी क्योंकि हेमिस्फीयर की रेडियस है और ये रेडियस है, क्योंकि अगर ऊपर से देखें ये कोन की और ये क्या हेमिस्फीयर की है, ये दोनों सेम होंगी, वो भी हमें गिवन है। वो कितनी दे रखी है, द रेडियस ऑफ ईच 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी, टोटल हाइट में से इसको माइनस कर दें तो हाइट ऑफ कोन निकलेगी ना। तो चलिए लिखते हैं, हाइट ऑफ कोन (9.5 - 3.5), तो ये हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दे रखी दोनों की
रेडियस ऑफ बोथ सॉलिड ऐसे लिख देता हूं मैं 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है कोन का, इसमें तो रेडियस ही होती है, रेडियस दे रखी है। कोन की होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस भी मालूम है, हाइट हमने निकाल ली, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत है, स्लाइड हाइट की नीड नहीं है, एल की जरूरत नहीं है। अगर पूछा था सी एस ए तो हम एल निकालते है ना, लेकिन यहाँ सी एस ए नहीं पूछा, सी एस सीधा पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस क्या ऊपर क्या कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कुछ कॉमन आ रहा है 1/3 भी कॉमन आ रहा है, पाई भी आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा 2 बचा, पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया, ओनली आर बचा, 1/3 पाई आर स्क्वायर चला गया कॉमन, एच बचा। बस अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितना हुआ 1/3 पाई की वैल्यू देखें गिवन है, गिवन नहीं है, और रेडियस कितना 3.5, तो 22/7 लगाएंगे अगर गिवन नहीं है। रेडियस का स्क्वायर आर कितना है, ये देखो रेडियस हमें दे रखी है, रेडियस ऑफ बोथ सॉलिड इज 3.5, बोथ सॉलिड 3.5 है, तो आर स्क्वायर यानी कि 3.5 इंटू 3.5 इंटू इन ब्रैकेट 2 इंटू आर में लगाई 3.5 प्लस एच हमने निकाली थी हाइट ऑफ कोन, ये दिखाई दे रही है आपका हाइट ऑफ कोन 6 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ कोन की जगह आ गया आपका 6। 7 से कैंसिल हो गया, 0.5 बार कैंसिल, 7 5 35 इक्वल्स का डेसिमल आएगा ना, 5 का मल्टीपल 22 में करेंगे 110, लेकिन ये 0.5 है, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इंटू 5 कर दिया मैंने, ये आ गया 11 इंटू 3.5 अपन में 3 बचा हुआ है, ब्रैकेट में देखते हैं क्या आता है, 2 का मल्टीपल 3.5 में करेंगे तो 7.0 यानी कि 7 प्लस 6, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, पॉइंट में आंसर आएगा, मल्टीपल कर देते हैं 11 का, 11 5 से 55 कैरी 5, 11 3 33 5 38, तो 38.5 तो ये हो गया, 7 6 13 ये हो गया, अपॉन में 3 ये, इतने सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। अभी सॉल्व करेंगे पूरा, 13 का मल्टीपल करते हैं, 13 के टेबल सब जानते हैं, 35 जो 65 6 13 में 104 ये 0 0 और 39 50 आ जाएगा, एक प्लस का डेसिमल, एक जीरो ज़्यादा लगा दिया मैंने, एक जीरो ज़्यादा लगा दिया, 500.5 अपॉन 3, ओके क्लियर, और 3 से डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 3 का डिवाइड, चलिए आपके सामने कर दे रहे हैं, 16 48 17 हम 16 बढ़ जाएगा, 16 3 जा 48, 50 में से 8 गया 2, 3 6 जा 18, फिर 2, ये 0 हो गया, पॉइंट लगा के 5, तो कितना हो जाएगा 3 8 जा 24, 1 आ गया, तो 333 रहेगा, 166.8333, ये आंसर हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, है ना, कितना हो गया ये 166.83 सेंटीमीटर की, तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड्स। एक ऐसा सॉलिड्स हेमिस्फीयर और उसके ऊपर एक कोन है जिसमें हमें क्या दे रखा था, टोटल हाइट ऑफ सॉलिड्स दे रखी थी 9.5, रेडियस दे रखी थी 3.5, तो हमने क्या करा कोन की हाइट निकाल ली, 9.5 में से ये 3.5 माइनस कर दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बची, ओके। तो वॉल्यूम क्या होता है, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम कोन, इसका फॉर्मूला लगाया, इसका फॉर्मूला कुछ कॉमन आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कट फिट करके आंसर आ गया 166.83। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो यहीं स्टॉप करते हैं आज के वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 13 तक ही रहने देते हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा या कोई और मेथड सोचूंगा जिससे आपको समझ में आए। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।